बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें हम हैं यूनिट नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम के, चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम पे, जिसमें आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, जिनको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये देखें, इसके ये दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है, दोनों है सेम ही, बस वर्डिंग चेंज है। एक में आपसे कहा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और इक्वल आंसर आएगा एलसीएम और एचसीएफ के। और दूसरे में कहा है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। देखें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अलग अलग, और वो भी आंसर इक्वल होगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। ये ही दो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 7 एंड 11 इज डैश। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ और एलसीएम को, और एचसीएफ पहले वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब है पहला जो 7 है वो एचसीएफ का है, दूसरे नंबर पर एलसीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब है दूसरा नंबर जो है वो एलसीएम का है। अब इसका सोल्यूशन देखें। एचसीएफ की वैल्यू बता दी और एलसीएम की। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, 7 11 आर 77। ये इसका आंसर आ गया। अब ये यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू ये आ गई। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 20। और हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई जीरो वाला कोई नंबर हो रहा हो तो हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 वैसे लिख देते हैं। 15 2 होता है 30, और ये वाला 0 7 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सी वाला पार्ट देखें। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1 है। उसने कहा है कि अगर दो नंबर का एचसीएफ जो है वो 1 हो एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और एलसीएम भी उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो वो भी 1 ही होगा। आर देयर टू नंबर्स को प्राइम, तो क्या वो को प्राइम होंगे? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 1 नंबर दोनों के साथ कॉमन आ रहा हो। 1 का मतलब ये वाला काउंटिंग वाला 1। ठीक है, तो क्या वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे? ये भी तो उसने कहा कि 1 है, तो ये भी इसी के इक्वल है, इसका मतलब है ये भी 1 है, तो ये को प्राइम होंगे, तो इसका आंसर है यस। इसके बाद डी वाला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 21। एलसीएम आपको दिया हुआ है 21, एचसीएफ इज 1 और एचसीएफ दिया हुआ है 1। इफ 1 नंबर इज, अच्छा जब भी 1 नंबर आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर होता है, तो 1 नंबर जब भी गिवन होगा तो हम उसको कहेंगे ये फर्स्ट नंबर गिवन है। 1 नंबर इज 3, व्हाट इज द अदर नंबर? तो फिर अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर जो है वो सेकंड नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और सेकंड नंबर आपसे कहा है कि वो क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। अब मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए थे, एक था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, दूसरा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो फिर यहाँ पर हम ये वाला सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट नंबर के नीचे आपने 3 राइट करना है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ही तो फाइंड करना है। अदर नंबर जो कि पता ही नहीं है क्या है, अदर नंबर इज इक्वल टू नॉट नाउन, तो अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर आपने एज इट इज लिख देना है। एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा, और एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब है 3 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको हमने यहाँ से इक्वल की इस साइड पर लेकर जाना है। और हम मैथ्स में क्या करते हैं कि जब एक नंबर को इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाएं, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो भी इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा। वट एवर साइड वो मेंशन नहीं है, मैटर करता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जब भी लेकर जाना है तो सिंबल को चेंज कर देना है।
अब यहाँ पर 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की, तो इसका मतलब है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ही रह जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर ही को अकेला करने के लिए हमने इसको यहाँ भेज दिया है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। अब आप देख लें, अगर नीचे वाले नंबर की ऊपर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। 3 के टेबल में 21 यस आता है, 3 7 आर 21। अब नीचे से 3 कट गया क्योंकि 3 के टेबल में 21 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 7 बचा, 7 1 आर 7, तो इसका मतलब है सेकंड नंबर आपका आया 7, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ई पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिया हुआ है 40। द नंबर्स आर को प्राइम, नंबर को प्राइम है। वन ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 के अगर एक नंबर जो है वो उसमें 5 है, तो आपने ये बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो अब इसमें देखिए इसका सोल्यूशन क्या करना है। अच्छा, इसमें बेटा HCF और LCM का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। आपसे ये कहा है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 40 आया है, तो उनमें से एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बता दिया, फर्स्ट मल्टीपल जो है वो 5 है। अच्छा, 45 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 40 है, 8 आ जाता है। मैथ में हम बहुत सी चीज़ों के आंसर अगर हमें पता है कि यहाँ पे तो 8 आना है तो हम तो डायरेक्ट 8 लिख दें, लेकिन हमने सॉल्व करके बताना होता है कि 8 कैसे आया। तो फिर अगर दो नंबर का मल्टीपल आपको दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर आपको गिवन है, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अदर नंबर के लिए आपने क्या करना है, 40 को 5 के साथ डिवाइड कर देना। 5 के टेबल में 40 आता है, यस 8 सा। देखिए हम 8 आंसर पहले ही गेस कर चुके हुए थे, क्योंकि छोटा टेबल था हमारे लिए गेस करना आसान था, लेकिन अगर बड़ा टेबल आ जाए तो गेस करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने गैसिंग पे नहीं रहना, हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, एक नंबर दिया हुआ हो और दूसरा फाइंड करना हो, तो उन जो नंबर दिए हुए हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका अदर मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका एफ पार्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5, द स्मॉलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर, कि जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर का फैक्टर है। इसका मतलब है HCF का ही वो फैक्टर है। द LCM इज 10, ग्रेटर नंबर हम उसको कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट HCF को, और यहाँ पर LCM आपको 10 दिया हुआ है। तो अब आपसे कहा है कि स्मॉलर नंबर फाइंड करें, वो नंबर आपने फाइंड करना है जो ग्रेटर नंबर का फैक्टर है। तो इसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन बस हम HCF का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ। हम HCF की जगह LCM का स्मॉलर नंबर का वर्ड ही यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको ये दिया हुआ है और LCM ये दिया हुआ है। दो नंबर का प्रोडक्ट देकर LCM दिया है, तो इन दोनों को इसकी तरह ही डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका स्मॉलर नंबर होगा। तो आप क्या करोगे, 50 को 10 से डिवाइड कर लो। 10 के टेबल में 50 आता है 5 आर, तो आपका आंसर आ गया 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर एंड कंपेयर देयर प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पर हम फार्मूला में कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के साथ जब करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के। तो ये जो इक्वल हो जाता है ना, हम ये सिंबल बता रहे हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में उसने यही करने को कहा है कि ठीक है, फिर आप इन नंबर का HCF भी निकालें, इन नंबर का LCM भी निकालें, इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकालें, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर तो सेम होगा, तो इसका मतलब है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर सेम जा रहा है कि यस ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर यही प्रूव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 16 और 24। अब यहाँ पर HCF जब निकालना है और LCM। अच्छा बेटा, HCF और LCM के हमने दोनों के दो मेथड किए हैं, बल्कि HCF के हमने 3 मेथड किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, और इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। अब आपको जो इजी लगता है आप इसमें वो अप्लाई करो, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि डिवीजन मेथड अप्लाई करें, उससे आंसर भी जल्दी आ जाता है और सॉल्यूशन भी फटाफट हो जाता है, ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। अब ये है डिवीजन मेथड HCF का, स्टेयर्स वाला 24 और यहाँ 16। 16 2 ज़ा 32 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। यहाँ पर कैरी गया 14 में से 6 माइनस के 8। अब जो पहले का डिवाइडेंड था, डिवाइज़र था, अब इसका डिवाइडेंड बन जाएगा।
8 के टेबल में 16 आता है, 2s are 16। देखिए इसका HCF यहीं पे आ गया और HCF का आंसर आया है 8। अब हमने LCM निकालना है और इन्हीं नंबर्स का निकालना है। अब ये LCM में 16 स्पेस 24 दोनों इवन नंबर है तो दोनों 2 के टेबल के साथ हो जाएंगे। 2 8s are 16, 2 12s are 24। अगेन इवन नंबर है, 2 4s are 8, 2 6s are 12। अगेन इवन नंबर है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब इसमें से एक इवन है जो कि 2 के टेबल में आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो एज इट इज। और 3 1s are 3। जब 1 1 हो जाते हैं अब हमने इसका LCM निकाल देना है। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are होता है 48। अब हमारे पास LCM का आंसर आ गया 48, HCF का आंसर आ गया 8। हम फार्मूला में कहते हैं कि LCM को मल्टीप्लाई करें HCF के साथ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करें तो वो इक्वल आ जाएगा। अब हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रूव करना है। अब आप यहाँ पर यही फार्मूला लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल का सिंबल LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब है 16 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, इक्वल आएगा LCM का आंसर। LCM का आंसर क्या आया 48 और मल्टीप्लाई HCF का आंसर क्या आया 8। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, हम कहते हैं कि दोनों का आंसर इक्वल आएगा, वही अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि वाकई ही इक्वल आता है। अब ये यहाँ पर 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा नंबर है 48 को 8 के साथ। 8 8 ज़ा 64, 4 एंड 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 38 इसमें 6 प्लस किए तो वो हो जाता है 38। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 4 6 ज़ा 24, 4 लगा 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 प्लस किए 6, मल्टीप्लाई का सिंबल 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 3। अब 4 6 में 2 प्लस किए 8 और ये 3 सी। उसका आंसर भी, हालांकि नंबर तो वो कोई और थे, नंबर कोई और है, लेकिन 384 384। इसका मतलब है ये बात प्रूव हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो आंसर है 384 वो इक्वल होता है LCM और HCF के आंसर के। ठीक है, ये इसका प्रूव हो गया, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 18 और 32, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर पहले हम HCF निकालेंगे तो 32 आप अंदर लिखो, 18 बाहर। 18 2 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा तो 1 ज़ार ही लिख देंगे 18। यहाँ पर इधर से इधर कैरी गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 12, 12 में से 8 माइनस किए 4 और 2 में से ये 1 आ गया। अब यहाँ पर अंदर 18 आ गया। अब 14 2 ज़ार 28 बड़ा नंबर हो जाएगा तो इसका मतलब है 14 1 ज़ार, यहाँ भी 14 ही लगा देंगे। 8 में से 4 माइनस किए तो यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ पर 14 अंदर आ गया, यहाँ हो गया 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 में से 2 माइनस किए तो ये 2 आ गया। और अब यहाँ पे 4 अंदर, 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4। अब आपका यहाँ HCF आ गया 2 तो HCF इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जब LCM निकालेंगे तो LCM के लिए 18 और 32 दोनों इवन नंबर है तो 2 के साथ 2 9 ज़ार 18, 2 16 ज़ार 32। अब यहाँ पर एक बस इवन नंबर है ये वाला, तो बस वो 2 से होगा और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 8 ज़ार 16। अब अगेन 8 जो है वो 2 के टेबल से हो जाएगा, 9 नहीं होगा, जो नहीं होगा वो वैसे लिखते जाएं। 9 2 2 ज़ार और यहाँ पर अगेन 9 और 2 1 ज़ा 2। अब 9 जाएगा 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 और अगेन 3 के टेबल में ही 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास LCM आ गया, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब 32 को आगे इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब है 32 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ार 18, 8 एंड 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 28। यहाँ पर आ गया 288 आपका LCM
और HCF आ गया 2। अब इस पर वही फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 32 है, और एलसीएम का आंसर आया आपका 288 और एचसीएफ का आंसर आया 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, और 288 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 8 to the 16, 6 and 1 carry, 8 to the 16 और 17, 7 and 1 carry, 2 to the 4 and 5, इसका आ गया 576। 8 to the 16, 6 and 1 carry, 2 1 are 2, और ये हो गया 3, 3 8 are 20, 3 8 are 24, 4 and 2 carry, 3 1 are 3, 4 5, तो यहाँ 5 आ गया। ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। देखें अब भी दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब 576 इज इक्वल टू 576। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। HCF इस साइड पे ले लेते हैं और LCM इस साइड पे। HCF जब लेंगे तो 105 को अंदर और 25 को बाहर। 25 को 5 से करें तो 125, इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन 4 से करें तो 100 आता है, जो इससे छोटा नंबर है, तो 100 लगाएंगे। 5 आ गया, 100 में से 105 माइनस करें तो ये अब अंदर आ जाएगा, और 5 के टेबल में 5 जार 25 आता है। यहाँ पर आपका HCF आ गया 5। अब यहाँ पर इनका LCM फाइंड करते हैं, 2 5 और 105। अच्छा, यहाँ पर इनमें से कोई इवन नंबर नहीं, इसका मतलब है 2 पर नहीं होगा। 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 और 2 प्लस किया 7, तो वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 5 में 1 प्लस किया 6, तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब है ये नंबर 3 पे हो जाएगा, और 25 नहीं होगा तो 25 एज इट इज लिखते जाएं। 3 के टेबल में 10 से छोटा 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 आना है यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी चला गया, ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। अब इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं जो 3 के टेबल में आए। अब इसका मतलब है हम 5 के टेबल से करेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है 5 ज़ार, 5 के टेबल में 35 आता है 7 ज़ार। अब यहाँ पर ये 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ार 5 और 7 एज इट इज़, और बाद में 7 आएगा 7 1 ज़ार 7। अब आपने एलसीएम निकालना है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 15 5 ज़ार होता है 75, और 75 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 ज़ार 35, 5 लगा 3 कैरी, 7 7 ज़ार 49, 50 51 52। यहाँ पर आ गया 5 2 5। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या करेंगे, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, और LCM की वैल्यू है 525 और HCF की है 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 525 को 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 and 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 26, ये आ गया। अब यहाँ पर 105 को 25 से मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 5 and 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0, तो कैरी जो होता है वही नीचे आ जाता है, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 0 and 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0, 1 एज इट इज़, और 2 1 ज़ा 2। ये हो गया आपके पास 5, ये 2, 5 1 प्लस क्या 6, और ये 2। देखें यहाँ पर 26 25 26 25, तो ये भी आंसर सेम ही आया। जब तक आपके आंसर सेम आते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका सोल्यूशन ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, इसका मतलब है या तो आप HCF में कोई मिस्टेक कर गए और या फिर LCM में। अब इसका नेक्स्ट डी पार्ट वो भी ऐसे ही करेंगे। HCF इस साइड पे ले लेते हैं और LCM इस साइड पे ले लेते हैं। HCF जब लेना है तो 90 अंदर 54 बाइट। अच्छा 54 है, तो जब इसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 100 से बड़ा नंबर जाएगा, तो 1 ज़ार कर लिया, 54 ही लिख देंगे। यहाँ कैरी आया 10, यहाँ 8 रह गया, 10 में से 4 माइनस किए 6, और 8 में से 5, यहाँ 3 36 आ गया। अब ये 54। अब यहाँ पर 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 78। इसका मतलब है इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम 1 ज़ार ही इसको कर देते हैं 36।
इधर से कैरी गया 14 और यहाँ 4 रह गया। 14 में से 6 माइनस किए 8, 4 में से 3 माइनस किए 1 और अब आपके पास यहाँ 36 आ गया। 18 के टेबल में 36 टू ज़ार आता है, 36 कंप्लीट हो गया। तो HCF आ गया 18। ये हमने इसका HCF निकाला। अब हम LCM निकालेंगे। LCM में 54 और 90 दोनों इवन नंबर है, 2 से हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब कोई इवन नंबर नहीं, 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 9 ज़ा 27, 5 में 4 प्लस किया तो ये 9, तो ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी चला गया। 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 के टेबल में। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ और अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5। अब जब आपने इसका एलसीएम निकालना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा मैं ना थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इन तीनों का आंसर आ गया 27 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 10 और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 270। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to LCM multiply by HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आपके पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 90 और HCF का आपका आंसर आया 18 और LCM का 270। अब यहाँ पर 90 में 0 है तो हम क्या करेंगे, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बस साथ लिख देंगे। तो ये हो गया 45 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़ा 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40, यहाँ 40 आ गया और ये हो गया 7, इधर 405 और ये वाला 0 7 लिख देना है। अब इधर भी 27 0 भी है ना, तो हम क्या करेंगे, 27 को 18 से मल्टीप्लाई करके बस 0 7 लिख देंगे। 27 और ये 18, 8 7 ज़ार 56, 56 आ गया, 6 लगा 5 कैरी, 8 2 ज़ार 16 17 18 19 20 21, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 6 7 और 8 और 2 और 2 4 आ गया। अब यहाँ पर आंसर आया है 486 और ये 0 7 लग जाएगा, आंसर तो सेम नहीं आया। ओहो बेटा, यहाँ पर 54 था। देखा ना, यहाँ पर चले एक मिस्टेक तो होगी लेकिन आपको समझ आ गया कि अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक किया। ये देखिए यहाँ पर 54 है, तो अब 54 को कर लेते हैं। ठीक है, 54 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 36, 6 लगा 3 कैरी, 9 5 ज़ार 45, 46 47 48। तो अब ये यहाँ पर आ गया 486 और ये 0 7। अब देखें 48604, मतलब आंसर सेम ही आना था, बस वो लिखते वक्त ना मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा 45 है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ आ गया कि अगर आंसर नहीं सेम आ रहा होगा तो इसका मतलब है कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई। अब मैंने यहीं से देख लिया तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर 48 और 64 अगला सवाल। अब यहाँ पर इसका HCF निकालेंगे और यहाँ पर LCM। HCF के लिए क्या करेंगे, 64 अंदर 48 बाई 40 को डबल करेंगे 48 को तो वो 80 से बड़ा नंबर जाएगा, तो हम 1 ज़ार ही करेंगे। यहाँ कैरी दिया 14 5, 14 में से 8 माइनस किया 6, 5 में से 4 माइनस किया 1 और ये हो गया 48 और 16 3 ज़ार 48 होता है। ये HCF का आंसर आ गया 16। अब हमने LCM निकालना है, 48 स्पेस 64। अच्छा दोनों ही इवन नंबर है, 2 पे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16, अगेन इवन नंबर 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर एक इवन नंबर है और दूसरा नहीं, तो 3 एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4, अगेन 3 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ 3 आएगा 3 1 ज़ा 3। अब LCM निकालेंगे तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार है, 4 5 6 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया
192। अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो आपके पास जो दो नंबर हैं वो है 48 और 64। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ और LCM का आंसर आया 192 और HCF का आंसर आया 16। अब यहाँ पर 48 को 64 से मल्टीप्लाई किया 3072 आया और 192 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 3072 ही आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3072 इज इक्वल टू 3072। अब यहाँ पर इसका आगे F पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये लास्ट पार्ट है HCF और इस साइड पे LCM। HCF के लिए क्या करेंगे 30 अंदर 24 बाहर, 1 ज़ार ही आएगा, 2 ज़ार बड़ा हो जाएगा, 10 में से 4 6 और यहाँ 24, 6 के टेबल में 24 आता है, 4 ज़ार। तो HCF आपका आया 6। अब LCM निकालेंगे 24 30, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 और ये 15 ज़ार। 2 के टेबल में 2 6 ज़ार 12 15 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6 15 एज इट इज़। 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 और अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। तो अब LCM जब निकालेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120। तो ये आपके पास आ गया 120। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब आपके पास नंबर है 24 और 30। 24 को 30 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर है 120 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये भी ज़ीरो वाला नंबर, ये भी ज़ीरो वाला। 24 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 2 6 और 7, ये हो गया 72 और ये 0 7 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 12 6 72 होता है, 72 और ये 0 7 आ गया। तो ये वाले आंसर भी इक्वल हो गए। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कहा है कि मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है और ये फार्मूला बताया हुआ है कि आप ये फार्मूला यूज़ करें। वैसे भी हमने 2 फार्मूले याद किए हैं, उनमें से इस पहले वाले की ये वर्डिंग है तो इसका मतलब है वही फार्मूला हम लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF फाइंड करना है। अगले सवाल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वैल्यू सोल्व कर देंगे। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 160 दिया हुआ है, यहाँ इसके नीचे 160 लिखेंगे। HCF की वैल्यू इक्वल कोई भी नहीं दी हुई तो HCF एज इट इज़ आ जाएगा और LCM की वैल्यू आपको दी हुई है 20 तो वहाँ आपने 20 लिख देना है। अब क्योंकि हमारी मिसिंग वैल्यू HCF है, हमने HCF को फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल किस साइड पे आएगी तो यस डिवाइड हो जाएगी। HCF यहाँ पर रह गया क्योंकि ये वाला नंबर तो उस साइड पे चला गया ना। अब 0 को 0 से कट कर लें, 2 के टेबल में 2 8 ज़ार 16 तो 8 इज इक्वल टू HCF सिंपल। तो आपने फार्मूला अगर याद किया होगा तो फिर आपको ये टफ नहीं लगेगा। देखिए सिंपल उसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, HCF और LCM की वैल्यू में से एक मिसिंग है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 612 इज इक्वल टू HCF की वैल्यू दी हुई है 68 और LCM के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है LCM एज इट इज आएगा। अब हमने LCM फाइंड करना है, ये नंबर इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स्ट्रा है, हमने इसको इस साइड भेजना है। मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। LCM यहाँ पे अकेला रह गया। अब यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल के साथ कट हो जाएंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार और अब आपने दो नंबर यूज़ करने हैं और डिवाइड करते वक्त या कटिंग करते वक्त अगर हमें दो नंबर यूज़ करने पड़े तो 0 लगा के करने होते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आता है 6 ज़ार। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार और 8 आता है 4 ज़ार। अब ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, अगेन ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे। 2 के टेबल में 30 आता है 15 ज़ार और 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार। 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 ही आता है और 1 कैरी 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पर आपके पास बच गया 153 और नीचे 17
क्योंकि अब ये 17 एक प्राइम नंबर है जो अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता। अब हमने ये देखना है कि 17 के टेबल में 153 आ जाता है, तो हम डिवाइड कर लेंगे 153 को 17 के साथ। अच्छा, 17 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 6 63, 3 लगा 6 कैरी, 9 1 9 6 प्लस किए तो ये 15, ये देखिए 153। तो इसका मतलब है 17 के टेबल में 9 जार 153 आ जाता है। तो ये डिवाइड होकर आपके पास आंसर आ गया 9 इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम का आंसर आ गया 9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फॉर अ पेयर ऑफ नंबर देयर एचसीएफ इज 12, एलसीएम इज 144, वन नंबर ऑफ इज 36। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी वन नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर आपको गिवन है। फाइंड द अदर, अदर नंबर जो फाइंड करना है वो है सेकेंड नंबर। तो अब यहाँ पर ये देखिए एचसीएफ की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ 144, फर्स्ट नंबर आपको 36 दिया है। जो अदर आपने फाइंड करना है, अदर नंबर इज इक्वल टू, वो आपका सेकंड नंबर होगा। अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखा दूसरा वाला, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फार्मूला यहाँ नहीं लिखना, दूसरा लगाना है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू 36 दी हुई है, यहाँ 36 लिखे। अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद एचसीएफ की वैल्यू आपको दी हुई है 12, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 144। अब इस साइड पे हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, ये वाला नंबर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस साइड से उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ सेकंड नंबर आपके पास रह गया, और इधर 12 और 144 ऑलरेडी था, तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड जाएगा नीचे, 36 है। अच्छा जी, अब कटिंग कर देते हैं। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 आर 36, और इसकी इससे कटिंग कर लेते हैं। 3 के टेबल में 14 से छोटा 12 आता है, 3 4 जार 12, 2 करे चला गया, 3 8 जार 24। तो आपका सेकंड नंबर का आंसर आ गया 48। ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेकंड फिफ्थ वाला सवाल देखिए। फिफ्थ वाले की स्टेटमेंट है, फॉर अ पेयर ऑफ नंबर एलसीएम 300 दिया हुआ है, एचसीएफ 3 दिया हुआ, वन नंबर फर्स्ट नंबर आपको 12 दिया हुआ है, फाइंड द अदर आपने सेकंड फाइंड करना है। यही वाला सेम फार्मूला लगेगा। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 12, अदर नंबर सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 3, एलसीएम आपको दिया हुआ है 300। अब इस नंबर को इस साइड से उधर ले जाएंगे, सेकंड नंबर यहाँ रह जाएगा आपके पास, और 12 इस साइड पे जाके डिवाइड में जाएगा यहाँ। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 ज़ार 12। अब 4 की 300 के साथ, तो दोनों इवन नंबर 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 3 से छोटा 2 आया था, 1 कैरी से चला गया, 2 5 ज़ार 10, और ये 0 एज इट इज़। 2 2 ज़ार 4, अगेन इसकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी चला गया, 10 में गया, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर आ गया 75 आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 512। अब इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों का जो अलग अलग पहले आंसर होता है ना, एलसीएम अलग होता है, एचसीएफ अलग। अब यहाँ पे इन दोनों का इकट्ठा आंसर आपको ये बताया हुआ है, और आपसे कहा वन नंबर आपको ये दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर गिवन है, फाइंड करना है, अदर नंबर सेकेंड नंबर फाइंड करना है। अब ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर की वैल्यू 32 है, यहाँ 32 लिख दें। सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम का इकट्ठा आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इकट्ठा ही आ जाएगा 512। अब ये नंबर इस साइड से उस साइड पे आपने भेज देना है, जैसे पहले करते आ रहे हैं। 5120 और ये 32, ये दोनों इवन नंबर है, दोनों की कटिंग 2 के टेबल के साथ। 2 के टेबल में 5 से छोटा 4 आता है, 2 जार 1 कैरी चला गया, 11 बन गया। 2 के टेबल में 11 से छोटा 10 आता है, 5 जार 1 कैरी चला गया, 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है, 6 जार और 0 एज इट इज़। और 2 के टेबल में 1 और 1 कैरी, 2 6 जार 12 16। अब फिर ये इवन नंबर है, ये फिर इवन नंबर है, दोनों 2 के टेबल के साथ कट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बड़ा नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, 60 और ये 16, ऊपर ये बचा नीचे ये बचा ना। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, यहाँ सॉरी कोई कैरी नहीं किया। 5 से छोटा 2 2 ज़ा 4, यहाँ कैरी गया। 2 8 ज़ा 16 और ये 0 वैसे ही आ गया। 2 8 ज़ा 16, अगेन दोनों इवन है, अगेन 2 के टेबल पे हो जाएंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और ये 0 एज इट इज़। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल में
2 1 ज़ा 2 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12 और ये 0। अब आपका जो आंसर आया वो आया 160। ठीक है। कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी सम टाइम लंबी हो जाती है, लेकिन डिवाइड करने के बजाय ना कैलकुलेशन को प्रेफर किया करें। उससे ये है कि बड़ी क्लासेस में आपने अब हर नंबर को लेके डिवाइड नहीं करने चले जाना होता। कटिंग पे अपनी ज़रा फोकस करें। इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल के साथ हो जाएंगे, तो आप 2 के टेबल के साथ। और अगर बाकी भी आपको मैंने शॉर्टकट बताए हुए हैं कि अगर प्लस करें, आंसर जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 के टेबल के साथ हो जाते होते हैं। ठीक है। फाइनली ये इसका लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज थोड़ी सी लॉन्ग थी क्योंकि क्वेश्चन ज़रा लंबे लंबे थे, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज दिस, व्हाट इज द LCM। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब दूसरा फार्मूला लगेगा। जो जो गिवन है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 756। LCM नहीं दिया हुआ तो LCM जो नई वैल्यू दी हुई होती है ना वो ऐसे ही आ जाती है, और HCF की जगह 6। अब 6 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 5 6 और यहाँ 6 इज इक्वल टू LCM। ये भी वन नंबर है, ये भी वन नंबर, दोनों 2 से कट हो जाएंगे। 2 के टेबल में 7 से छोटा 6 आता है, 3 जार 1 कैरी चला गया, 15 बन गया। 2 के टेबल में 15 से छोटा आता है 14, 7 जार 1 कैरी। 2 के टेबल में 16 आता है 8 जार, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 जार। अब आपके पास यहाँ 3 आया है, तो अब इसको देख लो क्या ये 3 के टेबल पे हो जाएगा। 8 में 7 प्लस किया 15, 15 में 3 प्लस किया 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 3 से कट हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 के टेबल में 7 से छोटा 6 आता है 2 जार 1 कैरी 18, 3 6 जार 18, तो आपका आंसर आ गया 126 LCM। ठीक है। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।